हेलो गाइस, वेलकम टू द विद्या टाइपिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, प्लस इस कोर्स को करने के बाद आप किस सेक्टर्स में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब को करने के बाद आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूंगा कि बेसिक कोर्स पे क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन में आप इसको कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आपको घर में आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर डेस्कटॉप नहीं है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाके आप जो टाइमिंग दे रहे हैं उसके लिए भी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑफ पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ मैं शुरू करता हूँ कि इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो फर्स्ट ऑफ एमएस वर्ड टॉपिक होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है एंड वर्डपैड एंड नोटपैड। ये 5 टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स को करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको इस 5 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकें ताकि ये और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और इसका कंप्यूटर कोर्स बेसिक को ये वीडियो देख के वो इसका यूज भी कर सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ मैं आपको बताता हूँ कि एमएस वर्ड जो आपका बेसिक कोर्स है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में कवर अप हो सकता है। ये देखिए, जो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो 1 घंटा टाइमिंग दे रहा है या फिर क्या है, कोई स्टूडेंट कैसा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 2 से 3 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाता है बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस के साथ और बहुत ही एक अच्छे प्रैक्टिकली। मैं अगर बात करूं तो सारे ही ये जितना भी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्डपैड, नोटपैड है, जितने भी ज्यादा से ज्यादा आप किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्क करें तो थ्योरी पे ज्यादा काम ना करें और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में इसमें प्रैक्टिकली से रिलेटेड भी आपको वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एमएस वर्ड में किस तरीके के टॉपिक्स होते हैं। तो एमएस वर्ड में सबसे पहले एडिटिंग की बात करूं तो आप किसी भी वर्क के अंदर आप बुक टाइप कर रहे हैं या फिर कोई भी आप किसी भी चीज का तरीके का वर्क कर रहे हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, तो उसमें एडिटिंग करनी हो तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट स्टाइल बदलना है या फिर कोई चीज उसमें रिप्लेस करनी है, उसको फाइंड करना है, बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स करनी है, अलग अलग पेज सेटअप करना है आपको कि आपको किस तरीके का पेज चाहिए। तो ये सारी चीजें इस एडिटिंग के अंदर आती हैं। तो उसी के अंदर बात करूं तो आपकी हर तरीके का सीवी, रिज्यूमे, आप बहुत सारी कंपनीज में अपना जब भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो सीवी जरूर लेके जाते हैं। तो उस तरीके की सीवी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं टेबल कंटेंट की बात करूं तो आपने बहुत सारी बुक्स के अंदर देखा होगा कि इनिशियली में एक इंडेक्स बना होता है, तो वो आप टेबल कंटेंट से जरिए ही बना होता है एमएस वर्ड में अंदर। एंड अगर मैं बात करूं बुक सेक्शन में, आपने देखा होगा कि टेबल के जरिए आपको बहुत सारी चीजें समझाई गई होती हैं, तो वो एमएस वर्ड से रिलेटेड ही होता है जिसमें आप टेबल कंटेंट, हर तरीके का टेबल कंटेंट बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं चार्ट्स की, तो आपने बहुत सारे बुक्स के अंदर देखा होगा कि साइंस की बुक्स होती है, मैथ्स की बुक्स होती है, उसमें बहुत सारे चार्ट्स बने होते हैं, तो वो भी आप एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर के, अगर मैं बात करूं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, हमारे खुद के बहुत सारे एसएससी के होते हैं, दिल्ली पुलिस के। अगर मैं क्वेश्चन पेपर टाइप करना चाहूं तो वो भी एमएस वर्ड में टाइप करके मैं प्रिंट आउट निकाल सकता हूं उसका। एंड अगर मैं बात करूं बुक टाइपिंग, तो हर तरीके की बुक टाइपिंग भी इसमें टाइप हो सकती है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों ही लैंग्वेज में इसमें आप बुक टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो हुई एमएस वर्ड की बात। अब मैं आपको एक्सेल के बारे में बताता हूँ कि एक्सेल में किस तरीके के वर्क होते हैं। तो सबसे पहले मैं सेल्स शीट की बात कर लेता हूँ। तो सेल्स शीट कहां पर काम आती है कि जैसे आपने मोबाइल कंपनी देखी होगी या फिर अब बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर सेल्स शीट तैयार होती है कि कोई भी अगर कंपनी जो वर्क कर रही है कि कुछ सामान बेचने का या फिर कुछ खरीदने का, तो उसमें सेल्स शीट बहुत हर मंथली बनती है, तो उसके अंदर इस तरीके का वर्क आप कर सकते हैं। सैलरी शीट की बात करूं तो सैलरी शीट तो हर कंपनी के अंदर ही क्रिएट होती है क्योंकि मंथ में वो हर एम्प्लॉय को वो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, कितनी सैलरी में उसको ग्रोथ दे रहा है, क्या उसका एमए वो दे रहा है, मेडिकल अलाउंस दे रहा है, तो वो सारी तरीके की इसमें शीट बन सकती है। डाटा एंट्री की बात करूं तो डाटा एंट्री में देखिए आपने बहुत सारे ऐसे वर्क देखे होंगे, जैसे कोरियर कंपनी होती है, उसके अंदर मैं बात करूं तो एड्रेस होता है, नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, पिन कोड होता है, नेम होता है, फादर्स नेम होता है। तो इस तरीके की आप डाटा एंट्री का भी वर्क इसमें कर सकते हैं।
अगर मैं बात करूं रिपोर्ट, तो किसी भी तरीके की रिपोर्ट, अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो किसी भी तरीके की रिपोर्ट की, अगर मैं बिल, किसी भी तरीके का बिल बनाना चाहता हूं, चाहे मोबाइल से रिलेटेड का बिल हो गया, चाहे मैं कोई भी चीज खरीदना चाह रहा हूं तो उस तरीके की रिपोर्ट का एक बिल हो गया तो वो बना सकता हूं। फॉर्मूलेस अगर आपने देखा होगा कैलकुलेटर में आप बहुत ही जो आप यूज करते हैं, कैलकुलेशन जो यूज करते हैं उसमें बहुत ही कम चीजें होती हैं, तो आप इस एक्सेल में हर तरीके के फॉर्मूले से रिलेटेड आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फ्लो चार्ट, तो आप किसी भी जैसे सेल शीट बना रहे हैं, सैलरी शीट बना रहे हो, डाटा एंट्री कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको फ्लो चार्ट बनाना हो किसी भी कंपनी में अपने बॉस को एक अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, आप उस फ्लो चार्ट को बना के आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके के वर्क एमएस एक्सेल में होते हैं। एमएस एक्सेल में इसमें एडवांस लेवल भी होता है, जो मैंने आपको सिर्फ लेकिन अभी बताया है बेसिक लेवल। मैं आपको एडवांस लेवल भी आगे तक अपनी आगे वीडियो के बारे में बताऊंगा और प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि एमएस एक्सेल में एडवांस लेवल क्या होता है। अगर आप एडवांस एक्सेल कर लेते हैं तो आप एमएनसी कंपनीज में भी जॉब ले सकते हैं। अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो आप नॉर्मल किसी भी कंपनी के अंदर आप जॉब ले सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स ज्यादातर हर कंपनी में यूज होता है। मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब कहूं तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी लग जाती है। डाटा एंट्री का वर्क में भी आपको बेसिक कंप्यूटर का कोर्स का यूज होता है। अगर मैं बैकएंड कंपनी के अंदर भी कहूं तो बैकएंड कंपनी के अंदर भी यूज होता है। ऐसे अगर मैं मेडिकल के अंदर कहूं तो रिसेप्शनिस्ट में अगर आपको उसका डाटा को जो भी करना होता है या फिर कोरियर कंपनी से रिलेटेड भी आपको डाटा सर्वाइव करना होता है, तो आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स को आप करके उसका यूज कर सकते हो सारी कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार होती है। प्रेजेंटेशंस की बात करूं तो किस तरीके की प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपकी ऐसी प्रेजेंटेशंस होती हैं जो हमें बनानी होती हैं कंपनी से रिलेटेड, तो उस तरीके की सारी चीजें प्रेजेंटेशंस में तैयार हो सकती है। इसके अंदर हम प्रेजेंटेशंस के अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं। और इसी के साथ साथ बात करूंगा टाइमर भी प्रेजेंटेशन में लगा सकते हैं कि आप टाइमर लगा के रख देते हैं तो आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ता और वो प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली ही चलती रहती है। और अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेटिव डिस्प्ले, तो आप इस प्रेजेंटेशन को बना के पेन ड्राइव में या फिर सीडी में आप डाल के कहीं भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो डिस्प्ले के अंदर। तो इस तरीके के वर्क एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होते हैं। अगर हम वर्ड पैड की बात करें तो वर्ड पैड में देखिए कि जिस तरीके के एमएस वर्ड में काम होते हैं उससे थोड़े से कम लेवल में काम आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, छोटा मोटा काम। और अगर नोटपैड की बात करो तो नोटपैड में ओनली फॉर टाइपिंग से रिलेटेड वर्क होता है कि आप टाइपिंग अगर आप सीख रहे हैं तो नोटपैड में आप टाइपिंग करिए, ना एरर शो होता है ना किसी तरीके का होता है, तो एक ही लाइन में आपका टाइप होता रहता है। तो उसमें आपको जितनी अच्छी टाइपिंग सीख सकोगे तो वो बहुत ही बेटर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक से रिलेटेड, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड मैं प्रैक्टिकली वीडियो लेके आऊंगा ऐसे कंप्यूटर के अंदर और बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारी वीडियोस आप तक प्रोवाइड हो सकें और मैं अपनी सारी वीडियोस प्रैक्टिकली आपको प्रोवाइड करता रहूंगा।